प्रिय छात्रों, माई सेल्फ डॉक्टर श्याम कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। इसकी पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अम्ल और क्षार किसे कहते हैं और उनको किस आधार पर जो पहले वाले साइंटिस्ट थे लुईस पियर्सन, आइलैंड एंड डेविस के द्वारा अम्ल और क्षार को विभाजित किया गया था। पियर्सन ने जो वर्ग ए और वर्ग बी की धातुएं थीं उनको कठोर और मृदु अम्ल और क्षार में विभाजित किया गया था कि किस प्रकार से जो वर्ग ए की धातुएं थीं और वर्ग बी की धातुएं लिगेंड थे उनको कठोर और मृदु नाम दिया गया था। पियर्सन ने एक साधारण नियम दिया था जिसे पियर्सन का सिद्धांत कहते हैं, जो लुईस अम्ल क्षार को निम्न प्रकार प्रदर्शित करता है। इसमें आपको एक ये रिएक्शन दिख रही है, एक अभिक्रिया दिख रही है जिसमें एक लुईस अम्ल है ग्राही और बी लुईस क्षार है दाता। जब दोनों की आपस में क्रिया कराई गई तो ए बी एक संकुल या कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। इस क्रिया के अनुसार कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ और मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ बंध बनाते को वरीयता देते हैं। ये एग्जाम में पियर्सन का जो कठोर मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत है ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें आपसे ये पूछा जाएगा, कोई एक एग्जाम्पल दे देगा और दूसरा एक अम्ल का होगा और एक क्षार का होगा। उसमें ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये अम्ल इस क्षार के साथ में स्थायी संकुल बनाता है या नहीं बनाता है, समझाइए। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो पियर्सन का सिद्धांत है इसके आधार पर ही इसने बताया था, इस सिद्धांत ने, कि जो कठोर अम्ल हैं वो कठोर क्षार के साथ में स्थायी संकुल बनाते हैं और जो मृदु अम्ल हैं वो मृदु क्षार के साथ में स्थायी संकुल बनाते हैं। यही एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो आप समीकरण देख रहे हैं इस अभिक्रिया के आधार पर कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ और मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ बंध बनाने को वरीयता देते हैं जिससे स्थायी संकुल प्राप्त होता है। अर्थात संकुल जो ए बी है तभी अधिक स्थायी होगा जब ए तथा बी दोनों मृदु हों या दोनों कठोर हों। जैसे आप देख रहे हैं ये वाली इसमें जो रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन में ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि ए और बी की अभिक्रिया कराने के बाद ए बी संकुल प्राप्त होता है। ये संकुल जब भी स्थायी होगा जब ए बी कठोर हो और बी भी कठोर हो। ए अगर मृदु है तो बी भी मृदु होगा। कुल मिला के कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ स्थायी संकुल बनाता है, मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ स्थायी संकुल बनाता है। जब ए और बी दोनों मृदु हों दोनों कठोर हों जब ही स्थायी संकुल का निर्माण होगा। जैसे नीचे आप देख रहे हैं कि ये आपको एक अभिक्रिया दे रखी है। इस अभिक्रिया में आपको दिखा रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर के ए बी संकुल का निर्माण कर रहे हैं। कठोर अम्ल नंबर एक कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ में अभिक्रिया कर रहा है, स्थायी संकुल का निर्माण हो रहा है। मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ स्थायी संकुल का निर्माण होगा। कठोर अम्ल मृदु क्षार के साथ कम स्थायी संकुल का निर्माण होगा और मृदु अम्ल कठोर क्षार के साथ तो कम स्थायी संकुल का निर्माण होगा। सवाल आपसे यही पूछा जाएगा, कोई एग्जाम्पल दिया जाएगा ये इसके साथ में स्थायी संकुल नहीं बनाता है या स्थायी संकुल का निर्माण करता है या नहीं करता है, समझाइए। तो हमारा सवाल है कि पियर्सन के सिद्धांत के अनुसार कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ स्थायी संकुल बनाएगा, मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ स्थायी संकुल का निर्माण करता है। अम्ल तथा क्षार का कठोर एवं मृदु में वर्गीकरण। किसी अम्ल अथवा क्षार को उसकी कठोर अथवा मृदु अभिकारकों के साथ अभिक्रिया की वरीयता के आधार पर कठोर तथा मृदु वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इसमें दे रखा है क्षार। इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, क्षार बी को निम्न साम के आधार पर कठोर और मृदु में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये आप रिएक्शन देख रहे हैं कि इसमें एक क्षार है, इसकी अभिक्रिया कराई जा रही है मेथिल मरकर के साथ कराई जा रही है। तो देखा कि लास्ट में जो हमारा क्षार था बी क्षार है वो H+ आयन को छोड़ के वो CH3Hg+ के साथ में साम्य स्थापित कर लेता है और एक संकुल का निर्माण करता है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि H+ उच्चतम आवेश घनत्व के कारण कठोर अम्ल है और जो आप देख रहे हैं CH3Hg+ मृदु अम्ल है। कठोर अम्ल H+ तथा मृदु अम्ल के मध्य मुकाबले में कठोर क्षार उपयुक्त साम को बाईं ओर परंतु मृदु क्षार दाईं ओर ले जाएगा, क्योंकि कठोर क्षार अभिक्रिया के लिए कठोर अम्ल
को व मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ अभिक्रिया को वरीयता देगा। कुल मिला के ये जो कठोर अम्ल है वो कठोर क्षार के साथ में स्थायी संकुल बनाएगा और मृदु अम्ल है वो मृदु क्षार के साथ में स्थायी संकुल बनाएगा। अब कठोर अम्ल कौन से होते हैं, मृदु अम्ल कौन से होते हैं, या कुछ सीमावर्ती जो अम्ल है जो दोनों की तरह कभी व्यवहार करते हैं, उसके लिए ये आपको एक दे रखा है। इसमें मैंने पूरा इसके आधार पर आप इसको देख सकते हैं कि ये पूरा कठोर कौन कौन से कठोर अम्ल हैं, कौन से सीमावर्ती अम्ल हैं, कौन से सॉफ्ट अम्ल हैं, ये सब इसमें दे रखे हैं। नीचे भी सेम कठोर क्षार, सीमावर्ती क्षार और मृदु क्षार के बारे में इसमें वर्गीकृत किया गया है। इसके आधार पर आप पहचान सकते हो कि कौन सा कठोर अम्ल है, कौन सा मृदु अम्ल है, कौन सा कठोर क्षार है, कौन सा मृदु क्षार है। कठोर तथा मृदु स्पीशीज के लक्षण क्या हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है। कठोर अम्ल है छोटा आकार जो अधिक द्रवित ना हो सके। धनायन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले होते हैं। धनायनों का विन्यास अक्रिय गैस के समान होता है। छोटा आकार तथा उच्च धनात्मक आवेश के कारण आयनिक विभव उच्च होता है। एक से अधिक कठोर अध्रुवणीय प्रतिस्थापी किसी तत्व को कठोर अम्ल बना देते हैं। मृदु अम्ल है बड़े आकार का धनायन जो अधिक द्रवित हो सके। निम्न एवं शून्य ऑक्सीकरण अवस्था वाले धनायन। डी इलेक्ट्रॉन की संख्या होने से अक्रिय गैस विन्यास नहीं होता है। आयनिक विभव भी निम्न होता है। मृदु ध्रुवणीय प्रतिस्थापी की उपस्थिति में इन धनायनों को मृदु अम्ल बना देती हैं। कठोर क्षार दाता परमाणु का छोटा आकार, कम ध्रुवणता, अधिक विद्युतता, डी इलेक्ट्रॉन की कम संख्या, आसानी से ऑक्सीकृत होना। कठोर क्षार मजबूती से H+ के साथ बंधित रहते हैं। मृदु क्षार दाता परमाणुओं बड़ा आकार, अधिक ध्रुवणता, कम विद्युतता, डी इलेक्ट्रॉन को अधिक संख्या, आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्षारों की मृदुता बढ़ती है क्योंकि आकार बढ़ता है। आपका जो सवाल आता है वो सवाल यहीं से आता है कि ये अम्ल इस क्षार के साथ में स्थायी संकुल का निर्माण करता है, नहीं करता है। तो हमें कौन से कठोर अम्ल हैं, कौन से मृदु अम्ल हैं, कौन से कठोर क्षार हैं, कौन से मृदु क्षार हैं, वो पियर्सन के सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या की जा सकती है कि यह संकुल स्थायी संकुल यह अम्ल स्थायी संकुल बनाता है या यह क्षार स्थायी संकुल नहीं बनाता है। क्योंकि पियर्सन का जो सिद्धांत है वो कहता है कि कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ और मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ में स्थायी संकुल का निर्माण करता है।